नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नाजी जर्मनी के बारे में कई ऐसे रहस्यमयी दावे किए जाते हैं जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगते हैं। नाजी सेना के कुछ ऐसे गुप्त प्रोजेक्ट्स की बात की जाती है जिन्हें देखकर लोग मानते हैं कि हिटलर और उसकी टीम ने एलियन तकनीक से मदद ली थी। इन रहस्यों में सबसे ज्यादा चर्चा होती है नाजी यूएफओज और एलियन तकनीक की। क्या नाजियों के पास सच में यूएफओ जैसी मशीनें थीं? क्या हिटलर को एलियन सभ्यता से कोई मदद मिली थी? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर और नाजियों का एक सपना था, एक ऐसी अजेय सेना का निर्माण जो पूरे विश्व पर राज कर सके। इसके लिए नाजी वैज्ञानिक दिन रात नई तकनीकों पर काम कर रहे थे। हिटलर चाहता था कि उसकी सेना के पास ऐसी उन्नत तकनीक हो जो अन्य देशों से कई कदम आगे हो, और यहीं से शुरू होती है नाजी यूएफओज की रहस्यमयी कहानी। इस रहस्यमयी तकनीक में सबसे चर्चित नाम है नाजी बेल या डी ग्लॉकर। यह एक घंटी के आकार का उपकरण था जिसे नाजी वैज्ञानिकों ने 1940 के दशक में विकसित किया था। दावा किया जाता है कि यह मशीन गुरुत्वाकर्षण और समय के सिद्धांतों को चुनौती देती थी। कुछ लोगों का मानना है कि इस तकनीक को समझने के लिए नाजियों ने एलियन तकनीक का इस्तेमाल किया था। नाजी बेल के बारे में सबसे पहले जानकारी 1960 के दशक में आई, जब एक पोलिश पत्रकार ने इसे लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की। कहा जाता है कि यह डिवाइस एक तरह की एंटी ग्रेविटी तकनीक का इस्तेमाल कर सकती थी, जो किसी भी चीज को उड़ाने या गायब करने में सक्षम थी। इसका असली उद्देश्य क्या था, यह आज भी एक रहस्य है। नाजियों ने कई ऐसे विमानों के प्रोटोटाइप बनाए जो आज की आधुनिक यूएफओ रिपोर्ट से मेल खाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित थे हाउनेबू और व्रिल नामक फ्लाइंग सॉसर डिजाइन। हाउनेबू को एक ऐसा विमान बताया जाता है जो अपनी उड़ान क्षमता और गति में अद्वितीय था। इसके साथ ही व्रिल नामक एक और गुप्त प्रोजेक्ट था जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह एक एलियन तकनीक पर आधारित था। ये फ्लाइंग सॉसर्स यूएफओ की तरह दिखते थे और ऐसी अफवाहें थीं कि ये बहुत तेज गति से बिना किसी आवाज के उड़ सकते थे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वाकई ये विमान बनाए गए थे या फिर ये सिर्फ कल्पना थी? नाजियों की रहस्यमयी दुनिया में एक और नाम आता है थुले सोसाइटी, थ्यूली सोसाइटी। यह एक गुप्त संगठन था जो नाजी पार्टी से गहराई से जुड़ा हुआ था। यह सोसाइटी प्राचीन सभ्यताओं, एलियंस और अलौकिक शक्तियों में विश्वास करती थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नाजियों ने अपनी तकनीकी प्रगति के लिए एलियन सभ्यता से संपर्क साधने की कोशिश की थी। थुले सोसाइटी के सदस्य मानते थे कि पृथ्वी के बाहर एक उन्नत सभ्यता है जिसने मानव जाति को रहस्यमयी तकनीक दी थी। उनका दावा था कि यह तकनीक नाजियों के द्वारा विकसित की जा रही थी और यूएफओ जैसी मशीनें इसका हिस्सा थीं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई दावे सामने आए कि नाजियों ने यूएफओ तकनीक विकसित की थी। 1950 और 60 के दशक में कई किताबें और लेख प्रकाशित हुए जिनमें नाजी यूएफओज और एलियन तकनीक पर चर्चा की गई। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का कहना है कि युद्ध खत्म होने के बाद नाजी वैज्ञानिकों ने अपनी तकनीक अमेरिका और सोवियत संघ के साथ साझा की और इसी तकनीक से आधुनिक अंतरिक्ष यान और सैन्य विमानों का विकास हुआ। युद्ध के बाद ऑपरेशन पेपरक्लिप के तहत कई नाजी वैज्ञानिकों को अमेरिका लाया गया, जिनमें वर्नर वॉन ब्रॉन जैसे प्रमुख वैज्ञानिक भी शामिल थे। इन वैज्ञानिकों ने अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम में काम किया जिसने आगे चलकर अपोलो मिशन को सफलता दिलाई। लेकिन क्या ये वैज्ञानिक नाजी यूएफओ तकनीक भी साथ लेकर आए थे? इस पर आज भी कई सवाल उठते हैं। हालांकि कई इतिहासकार और वैज्ञानिक नाजी यूएफओज और एलियन तकनीक को सिर्फ एक मिथक मानते हैं। उनका कहना है कि नाजी जर्मनी के पास उन्नत तकनीक थी, लेकिन यह विज्ञानफाई कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं है। यूएफओ और एलियन के किस्से युद्ध के बाद फैलाए गए अफवाहें हो सकते हैं जो लोगों की कल्पनाओं का नतीजा हैं। दोस्तों,
नाजी यूएफओज और एलियन तकनीक की कहानी इतिहास के रहस्यों में से एक है। कुछ इसे सच्चाई मानते हैं तो कुछ इसे सिर्फ अफवाह। पर एक बात तो तय है, इस रहस्यमयी कहानी ने लोगों की सोच और विज्ञान फिक्शन की दुनिया पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। क्या सच में नाजियों के पास एलियन तकनीक थी, या ये सब सिर्फ एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? यह सवाल शायद हमेशा अनसुलझा रहेगा। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। देखिए ये बात